नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्षिल अग्रवाल है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। जी हाँ, वही कैलेंडर जो हम लोग हमारी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर के पहले हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर आखिर है क्या। तो चलिए देखते हैं। कैलेंडर ये वो शब्द है जो हमारे साल भर के शेड्यूल को फ्रेम करने में हमारी मदद करता है। धरती जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और इसी रिवॉल्यूशन को हम लोग कागज के फॉर्म में देखते हैं जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर, वो कैलेंडर जो पुराने ज़माने से लेकर आज तक प्रसिद्ध रहे और कभी ना कभी उनका चलन रहा। सबसे पहला आता है हिब्रू कैलेंडर जिसे डियोनिसिस एक्सगस ने बनाया था। ये लूनी सोलार कैलेंडर था, मतलब वो कैलेंडर जो सूर्य और चांद दोनों को बेस रख के बनाया गया था। इसमें साल भर में 12 to 13 मंथ्स थे, एक मंथ में 29 to 30 डेज थे और साल भर में 50 to 55 वीक्स थे। एक वीक में 7 दिन थे और इस तरह से पूरे साल भर में 353 डेज से लेके 385 डेज थे। इसके बाद आता है हमारा किंग रोमुलस का कैलेंडर। किंग रोमुलस रोम के पहले राजा थे और इनके कैलेंडर का नाम था रोमन कैलेंडर। ये लूनार कैलेंडर था, मतलब वो कैलेंडर जो चांद पे बेस्ड था। इसमें साल भर में 10 मंथ्स थे और एक महीने में 29 to 30 डेज थे। साल भर में 38 वीक्स थे और एक वीक में 8 डेज थे। इस हिसाब से इसमें साल भर में 304 डेज थे। इनके बाद आता है न्यूमा पॉम्फिलियस का कैलेंडर। ये भी रोम के राजा थे और इनके कैलेंडर का नाम था न्यूमा कैलेंडर। ये भी लूनार कैलेंडर था, मतलब वो कैलेंडर जो चांद के ऊपर बेस्ड था। इसमें साल भर में 12 मंथ्स थे, एक महीने में 29 to 31 डेज थे और साल भर में 44 to 45 वीक्स थे। एक वीक में 8 डेज थे और इस हिसाब से साल भर में 355 डेज थे। इनके बाद आता है जूलियस सीजर का कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, जिसे बनाया था हिप्पाक्रस ने। वही हिप्पाक्रस जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी बनाया। इनका कैलेंडर सोलार कैलेंडर था, मतलब वो कैलेंडर जो सूर्य के ऊपर बेस्ड था। इसमें साल भर में 12 मंथ्स थे, एक मंथ में 28 to 31 डेज थे। साल भर में 52 वीक्स थे, एक वीक में 7 डेज थे और इस हिसाब से साल भर में 365 से लेके 366 डेज थे। इनके बाद आता है जो कैलेंडर अब हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसे बनाने वाले एलोसिस लीलियस थे। इस कैलेंडर को वेस्टर्न कैलेंडर या इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है। ये कैलेंडर सोलार कैलेंडर था, मतलब वो कैलेंडर जो सूर्य के ऊपर बेस्ड था। इसमें साल भर में 12 मंथ्स थे, एक महीने में 28 से 31 डेज थे। साल भर में 52 वीक्स थे, एक वीक में 7 डेज थे और इस हिसाब से साल भर में 365 से लेके 366 डेज थे। अब अगर हम लोग एक बात देखें तो जो फोर्थ कैलेंडर था और जो फिफ्थ कैलेंडर है, मतलब जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये दोनों बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। दोनों सोलार कैलेंडर हैं, दोनों में 12 मंथ्स हैं, दोनों में एक महीने में 28 से 31 डेज हैं, दोनों में साल भर में 52 वीक्स हैं और एक हफ्ते में 7 डेज है और साल में 365 से लेके 366 डेज है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें आपको क्या फ़र्क रह गया दोनों कैलेंडर्स में ये बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेबसाइट है htsc.co.in, जिस पर आपको जाके और भी जानकारी मिल जाएगी कैलेंडर से रिलेटेड। हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, www.facebook.com/htscdesk। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए HTSC सर्च कीजिए, हर्षिल अग्रवाल, या फिर हर्षिल टाइम सेविंग कैलेंडर आप सर्च करके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।